तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई के लिए उल्लेख नहीं कर सके। ऐसे होता क्या था कि मान लीजिए कि 3 जजों की बेंच हो, 5 जजों की बेंच हो या चीफ जस्टिस साहब की बेंच हो, यहां पर कोई मामला चल रहा है, किसी मामले पे सुनवाई हो रही है, उसी में ये लोग भी बैठे हुए रहते हैं और अचानक से खड़े होकर अपने केस के बारे में बताते हैं कि ये माय लॉर्ड, ये केस है मेरा, ये बहुत ही अर्जेंट है और इसको अर्जेंट बेसिस पे सुनना चाहिए। और इसी तरह से इन लोगों की सुनवाई भी होती थी, इसलिए इन लोगों का मन बड़ा हुआ था। मतलब स्थिति ये हो गई थी कि ऐसा लगता था कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के जेबों के अंदर में रहता है और इन लोगों को इस बात का बड़ा फक्र होता कि हम जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे कोर्ट को घुमा सकते। और कोर्ट भी इन लोगों से क्यों डरती थी, ये समझ में नहीं आता था। अब ये बात तो तय है कि जब तक गवाई साहब सीजीआई के पद पे रहेंगे, उनके कोर्ट नंबर 1 में इस तरह के मामले नहीं सुने जाएंगे। और ये सख्त टिप्पणी करते हुए उन्होंने आदेश भी पारित कर दिया। इससे पहले भी जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, चाहे खन्ना साहब, इन्होंने भी कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जब कोई फैसले करते थे तो ऐसा लगता था कि इन वकीलों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते थे। ये प्रतीत होता था कि कहीं ये लोग नाराज ना हो जाए, इसके हिसाब से कोर्ट कार्रवाई होती थी। और जैसे ही ये खड़े हो जाते थे, इनका मामला तत्काल सुन लिया जाता था। जो केस पहले से चल रहा है, जिस मामले पे सुनवाई हो रही थी, वो साइड हो जाता था, इनका मामला सामने आ जाता था। अब वो जो दूसरे वकील लड़ रहे हैं, वो अब अपने आगे के समय का इंतजार करें। उनको आगे समय कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। तो उस लिहाज से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अच्छा, इसमें क्या कुछ निकल कर के आता है? आप पिछले कुछ वर्षों में ध्यान से अगर आप देखेंगे, इन लोगों के पास कौन से लोग पहुंचते हैं, इनके पास किस तरह के मामले आते हैं। मुश्किल में फंसे नेताओं की पहली पसंद है सीनियर वकील सिंघवी। केजरीवाल को दूसरी बार दिलाई जमानत। जब केजरीवाल को जमानत दिलवाया था, उस समय इस तरह के हेडलाइन लिखे जाते। न सिर्फ केजरीवाल का केस, बल्कि सिंघवी